नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। मित्रों, क्या आप लोग भी अपनी पाचन क्रिया से परेशान हैं? लीवर का सूज जाना, पीलिया हो जाना, कोई पेट संबंधी रोग या कोई लीवर संबंधी रोग, फैटी एसिड, लीवर फैटी जो है ना, फैटी लीवर की जो कुछ बीमारी है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो है इस कली काल में पीड़ित भी हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं दो बातें जो है कि कारण जब लोग खोजते हैं, अब डॉक्टर भी खोजते हैं ना, भैया अल्ट्रासाउंड कराओ, बीच में है क्या, ब्लड टेस्ट कराओ, अंदर है क्या, कोई इन्फेक्शन तो नहीं, और कहीं ना कहीं यूरिन टेस्ट कराओ कि कहीं कहीं लीवर का जो फंक्शनिंग है उसके बारे में भी कई बार जो है पता लग जाता है उसमें कि इन्फेक्शन है या सूजन है, फैटी लीवर है। लेकिन ये समस्याएं कहीं ना कहीं हो क्यों रही? तो दो बातें आपके साथ ज़रूरी करेंगे, हो सकता है आपका लाभ हो जाए। वीडियो को अंत तक देखिएगा। शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और इन समस्याओं से, जो लीवर संबंधी समस्याएं यदि आप गुजर रहे हैं, तो हो सकता है शायद वीडियो आपके लिए आपका लाभ हो जाए। पहला रीज़न तो है खान पान। कई बार कि कुछ गलत खा लिया, आजकल मैदे से बनी चीज़ें ज़्यादा हैं, फास्ट फूड का सेवन, और कहीं ना कहीं बॉडी को डिटॉक्सीफाई नहीं करना, यानी कि बॉडी की सफाई नहीं करना। ये साइंटिफिक रीज़न। कुछ गलत सलत खा लिया, अंदर ही वो जाम हो गया कहीं ना कहीं, या वेन्स को बाधित करने लग गया, आपने उसकी सफाई नहीं की। अब वो कैसे करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन की? जो लेमन वाटर है, कहीं ना कहीं गुनगुने पानी में नींबू। आज आपको उपाय बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। जो भी लोग जो इस चीज़ को नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं वो डिटॉक्सिफिकेशन अपना करेंगे तो शायद उनको उसी से लाभ हो जाए कि जब पेट सफ़ा तो फिर बीमारी जो हो जाएगी दफ़ा। तो कहते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे आप सुबह उठे गुनगुने पानी में, अब ये नहीं भाई ठंडा पानी ले लो सर्दियों के दिन और फिर बोलो जुकाम हो गया, गुनगुना पानी, आधा नींबू काटा, उसमें डाला थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा शहद या शक्कर जो है उसमें डाल करके आप उसको खाली पेट पीजिए। ये बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है। देखा है ना, कई बार मिक्सी में आप चीज़ें मसाले पीसते हैं, जमना शुरू हो जाता है ना, नॉर्मल पानी से कई बार साफ़ नहीं होता, गर्म पानी आप उसमें डालेंगे तो साफ़ हो जाता है। वैसा ही बॉडी के साथ है कि जो कुछ मैदा वैदा इधर उधर का जो जम रहा है, वो टॉक्सिन्स जो है बाहर निकल जाए, पहला उपाय। लेकिन इसका एक और चीज़ है, ये उपाय आपने शुक्रवार को नहीं करना, सिर्फ सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शनिवार और एतवार, बाकी 6 दिन ये उपाय करना। शुक्रवार को क्यों नहीं? क्योंकि भैया माँ लक्ष्मी का दिन है, व्रत करो चाहे ना करो, खट्टा अगर अवॉइड करोगे शुक्रवार के दिन तो हो सकता है माँ लक्ष्मी की कृपा भी हो जाए। ये थोड़ा हमारा ज्योतिषीय कारण है। बाकी जो अगर वो नहीं मानना भैया, रेगुलर करो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दूसरी चीज़ आ गई, अब ये तो हो गया साइंटिफिक रीज़न कि डिटॉक्सिफाई भी कर लिया, कुछ हम गलत खा भी नहीं रहे, फिर भी निजात नहीं मिल रही, फिर ज्योतिषीय कारण। दोनों ही है ना, वैदिक चीज़ भी है और साइंटिफिक चीज़ भी है। तो आगे जब कि भाई डिटॉक्सीफाई भी कर लिया, दवाई भी खा रहे हैं, नहीं निजात मिल रही है, फिर आ जाओ कुंडली की तरफ कि अब कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो कहीं ना कहीं फैटी लीवर, पीलिया, ये चीज़ों को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले जो है चेक करना है, जो रूल करता है कहीं ना कहीं लीवर रीजन को, वो है बृहस्पति। तो बृहस्पति ग्रह को आप चेक करें कुंडली में कि कहीं बृहस्पति नीच का तो नहीं है, और मार्क भी हो, फिर तो और स्थिति खराब कर देता है कई बार। और कहीं ना कहीं बृहस्पति के साथ केतु जो है, कई बार यही कॉम्बिनेशन जो है वो पीलिया देने का काम करता है। मैंने पहले भी बहुत बार कई वीडियो में बात किया था। तो बृहस्पति के साथ केतु कुंडली में कहीं भी आ जाए, या राहु कहीं ना कहीं बृहस्पति के साथ आ जाए, कोई और पाप ग्रह जो नीच हो रखा हो वो दृष्टि दे दे या साथ में आ जाए बृहस्पति के, तो भी पेट संबंधी, लीवर संबंधी समस्याएं वहाँ पे हो सकती हैं। पर अगर बृहस्पति ही नीच है तो फिर उसका उपाय, अब इनके उपाय अलग अलग हैं कि सबसे पहले कहते हैं अगर बृहस्पति ही नीच है तो केले के पेड़ की पूजा जो जल दिया प्रतिदिन, कोई नागा नहीं, या वीरवार के वीरवार अगर रोज नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे फिर शाम को दिया जलाया और प्रार्थना की, मंत्र ओम ग्रांग गिरिंग ग्रोंग स गुरुए नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
और जल दिया, दिया जलाया शाम को, हो सकता है आपको वही निजात मिल जाए। लेकिन वो जो दूसरे फैक्टर है कहीं ना कहीं कि पाप ग्रह आ गए तो उनके उपाय करने पड़ेंगे। मान लीजिए केतु है तो फिर अब पता लगे बृहस्पति योग कारक है, केतु परेशान कर रहा है, तो फिर उसके उपाय करने पड़ेंगे। केतु का दान जैसे मैं पहले भी कहता आया हूँ कि एक एडवांस ये स्टडी है कि नींबू वाले सर्फ किसी भी मंदिर में दान करें, वो डिटर्जेंट जितना वो मंदिर वाले यूज़ करेंगे भगवान का घर धोने के लिए, आपका केतु फेड होना शुरू हो जाएगा। और बुधवार को गणेश जी को हरी दुर्वा घास जो है वो चढ़ाई जाए। अगर रोज चढ़ा पाओगे फिर तो बहुत ही अच्छा है, गणपति बप्पा की कृपा भी मिलेगी। क्योंकि मैंने पहले भी बात की थी, जो पीलिया भी झाड़ते हैं ना वो उसी दुर्वा से करते हैं, तो गणेश जी के साथ वो हरी दुर्वा का बहुत पुराना कनेक्शन है उस चीज़ का। ये बहुत बड़ी स्टडी, जा करके पता कीजिए। और फिर अगर राहु है तो राहु के उपाय कि शनिवार को कहीं ना कहीं मछलियों को चोक खिलाएं, या नारियल कहीं ना कहीं सिर से वार करके, कम से कम 11 शनिवार जो है सिर से वारा, नीला धागा लगाया। अब ये वहाँ उपाय है जहाँ बृहस्पति योग कारक है, बस ये 2 ग्रह परेशान कर रहे हैं। अगर बृहस्पति भी मारक है और ये ग्रह साथ में है, फिर भैया थोड़े और उपाय, बृहस्पति वाला पूजा या मंत्र जाप। बहुत ही कंडीशन खराब हो जाए कि केले के पेड़ की पूजा भी नहीं कर पा रहे, शरीर में रोग ही आ गया, बेड पे हैं, फिर कोई उनके निमित्त मंत्र जाप या पूजा जो है कर सकते हैं अगर बेड पे बैठे बैठे, तो बहुत अच्छा है। ओम ग्रांग ग्रींग ग्रोंग सा गुरुए नमः। या फिर जो है जो दूसरे उपाय हैं कहीं ना कहीं कि महामृत्युंजय, वो फिर बहुत बात वाली बात है कि भैया बिल्कुल ही बीमार हो गए तो फिर भगवान शिव की कृपा, शिव सेवा कहीं ना कहीं रामबाण साबित होती है। लेकिन जब स्थिति खराब हो जाए तब भैया अब ठीक ठाक हो जाओ, केले के पेड़ को पानी दो, दिया जलाओ, हो सकता है वहीं से आपको निजात मिल जाए। बहुत स्थिति खराब होगी तो मंत्र जाप करें या करवाएं, जो भी संख्या निमित्त है बृहस्पति ग्रह की, और जो दूसरे ग्रह कहीं ना कहीं फिर उनका दान जैसे मैंने आपको बताया उसको वैसे कीजिए। डरना नहीं है, उपाय करना है। और कोई आपका परिजन है वो नहीं बेचारा कर पा रहा है तो आप सेव करके उसके लिए करवा सकते हैं। आप माता पिता हैं, बच्चों के लिए करवा सकते हैं, है ना। सभी विद्वान जो है वो इसी के पीछे नहीं होते, ये एक हाथ की बराबर नहीं। कईयों का उद्देश्य आज भी है भगवान शिव की माँ जगदम्बा के ऑर्डर से कि आपका भला हो जाए, आपका लाभ हो जाए, कोई समस्या आपको आ रही है वो दूर हो जाए। लेकिन कई बार सही टाइम डेट कुंडली का प्रेडिक्शन जो है सही वो होना तो ज़रूरी है, और वो बाद की बात है। और समस्या लग रही है कि लीवर संबंधित समस्या, तो फिर कहीं ना कहीं उपाय मैंने आपको बताए हैं, उनको कीजिए, आप स्वस्थ मस्त रहें। भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आगे भी कोई आपकी समस्याएं रहेंगी तो दास की तो कोशिश वही है कि जो टूटा फूटा ज्ञान मेरे पास है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू, जय माता दी।